दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच में जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी है कि हरियाणा में इस बार जीत पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी संघ के चरणों में है। यानी कि वो आरएसएस जिसको लेकर जेपी नड्डा ने यह कहा कि अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, अब उसी आरएसएस के चरणों में भारतीय जनता पार्टी है। इधर भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, दोनों ने हरियाणा को लेकर इंटरनल सर्वे करवा लिया और उस इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर है। तमाम सर्वे यह इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी वहां 20 से 25 सीटों पर सिमट सकती है। अब दोस्तों, हरियाणा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 46, यानी 46 सीटें वहां बहुमत के लिए जरूरी हैं, सरकार बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, इस्तीफों की ऐसी आंधी आई है, ऐसी आंधी आई है जिसके सामने मोदी की लहर भी फीकी पड़ गई है। दोस्तों, जिस जिले की बात कर लीजिए, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, आप जिस क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहां लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। अगर सारे इस्तीफों को जोड़ लिया जाए तो अब तक हरियाणा में 1500 से 2000 इस्तीफे हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। मंत्री, पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने मोर्चे हैं हर जगह से इस्तीफे हो रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े तनाव की बात है। दोस्तों, इस बीच आरएसएस की एंट्री होती है। आरएसएस ने 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में मीटिंगें की। प्रांत प्रचारक, जिला प्रचारक, सारे प्रचारक लगाए गए, सारे स्वयंसेवी लगाए गए। खूब मंथन हुआ और मंथन इस बात पर हुआ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की खिसकती हुई वो कुर्सी, सत्ता का वो सिंहासन कैसे बचाया जाए। दोस्तों, लंबी फहरिस्त है इस्तीफा देने वालों की। इतने इस्तीफे हरियाणा में हुए हैं और इन्हीं इस्तीफों की वजह से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है। नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो चुनाव के महीनों पहले से एक्टिव हो जाया करते थे, वो नरेंद्र मोदी हरियाणा से गायब हैं, जबकि चुनाव धीरे 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 नजदीक आ रहा है। अमित शाह की रैली कैंसिल हो जाती है। मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह में जबरदस्त अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है। यानी ऐसी स्थिति में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना बड़ा मुश्किल है। अब संघ का इंटरनल सर्वे भी यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो रखी है। अब इतनी बुरी स्थिति में हरियाणा में जब चुनाव हो रहा है, जब तमाम सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फुटौल से, अंदरूनी कलह से जूझ रही है, ऐसे में बीजेपी कैसे कांग्रेस का मुकाबला करे, ये उसके लिए एक बड़ा सवाल है। और अब इसीलिए, शायद इसीलिए आरएसएस की जरूरत पड़ी है कि आरएसएस अब अपनी ताकत लगाए, क्योंकि मोदी के हाथों से हरियाणा निकल चुका है। नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो क्षमता नहीं बची कि वो हरियाणा का चुनाव जिता दें। इसलिए अब संघ के सामने भाजपा नतमस्तक है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बदल कर देख लिया। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को लाए कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, चुनाव आसानी से जीत लेंगे, लेकिन नायब साहब भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे। उधर मनोहर लाल खट्टर भले ही दिल्ली चले गए हों, लेकिन नजरें हरियाणा पर टिकी हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जो तमाम बड़े कद वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सबके पास अपनी अपनी इंटरनल रिपोर्ट है कि हरियाणा में हालत खराब है। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, इन 4 राज्यों में से कौन सा वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है या विरोधी को बड़ा चुनौती देती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनकी भी बात दोस्तों होगी, लेकिन आज की तारीख में हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए हैं, संघ के सामने सरेंडर कर दिया है। अब संघ के कंधों पर जिम्मा है कि वो डूबती हुई नैया को डूबने से बचा ले और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के किनारे पर लगाए।
लेकिन संघ भी समझता है, संघ भी समझता है कि मुश्किल कहां कहां पर है, परेशानी कहां कहां पर है। इसलिए संघ के भी हाथ पांव हरियाणा में फूल रहे हैं। दोस्तों, संघ कभी नहीं चाहेगा कि पूरे चुनाव का जिम्मा वो ले ले और चुनाव में हार मिले, उसके बाद ठीकरा संघ पर फूट जाए। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर हरियाणा की सत्ता को बचाना चाहती है। हरियाणा में वो चाहती है कि उसकी सरकार बनी रहे, बची रहे, लेकिन सर्वे इस ओर इशारा नहीं कर रहे। इंटरनल रिपोर्ट्स बेहद खराब है दोस्तों। अब हरियाणा का हल कैसे निकलेगा, ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, और बड़ी चुनौती ये दिल्ली दरबार के लिए भी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि हरियाणा का मिजाज आपके हिसाब से कैसा है।